वेलकम इन आवर चैनल द हंगामा बिहार। नोएडा टू केदारनाथ हम लोग यात्रा कर रहे हैं और कुछ स्पेशल सामान ज़रूरी है, एसेंशियल थिंग्स ज़रूरी है, वो सारी चीज़ आप ले लें जो कि ऑलरेडी इसमें मेंशन है। फिर हम लोग नोएडा से केदारनाथ के लिए निकल लिए और हम लोग को ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ा, बहुत कम पड़ा, लगभग 6500 पड़ा ईच पर्सन। 4 लोग थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग आराम से निकले और पहुँच गए हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचे, फिर वहाँ पे हम लोगों ने ठंडा ठंडा पानी में स्नान किया और पूरा थकावट अपना दूर किया, क्योंकि भारत का हम लोग जगे हुए थे, वहाँ पे नहाना ज़रूरी था। नहा करके हम लोगों ने अपना नींद भी तोड़ा और आराम से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर जब हम लोग निकले, जब ऋषिकेश हम लोगों ने क्रॉस किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ पहाड़ इतना भयंकर गिरा हुआ था कि जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। तो उसको प्रशासन ने साफ़ करवा रहे थे और करवा चुके भी थे, तो हम लोग आराम से निकल गए। फिर हम लोग पहुंच गए संगम नदी। अभी आज तक तो हम लोग यूट्यूब पे ही देखा करते थे और उस रोज़ हम लोगों ने सामने से देखा, बहुत अच्छा फील हुआ। संगम, 2 नदियों का पानी आपस में मिल रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो बोला जाता है संगम, 2 नदियों का मेल, ये संगम नदी है। और पहाड़ों पे हम लोगों ने देखा कि यार एक बहुत सा सुंदर मकान है, शायद ये मकान मेरा होता तो कितना मज़ा आता, लेकिन है ही नहीं। फिर हम लोग वहाँ से पहुँच गए धारी माता जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बोला जाता है कि जब धारी माता जी का मंदिर जो है थोड़ा नीचे हो गया था, तो उसको वहाँ के प्रशासन उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करने की कोशिश किया, जिसके कारण बहुत भयंकर बाढ़ आया और इसी बाढ़ में बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी भी तबाह हो गया, नष्ट हो गया। तो कहा जाता है कुदरत का बनाया हुआ को कुदरत को ही छोड़ दो, उसे छेड़छाड़ न किया जाए। हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से पैदल यात्रा चालू होता है। यहाँ पे टोटल 16 किलोमीटर दिखाई देगा, 16 किलोमीटर। लोग यहाँ से 16 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 23 किलोमीटर बता रहे हैं, बट जाने के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली कितना किलोमीटर है। जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कितना किलोमीटर है। फिर हम लोग निकल चले, सुंदर दृश्य को अपने आँखों में कैप्चर करते हुए निकल चले हम लोग केदारनाथ बाबा जी का दर्शन करने के लिए। और रास्ते में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कुछ इतने भयंकर लोग घोड़े पे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये घोड़ा जा नहीं पाएगा ऊपर, ये दोनों नीचे ही अटकने वाले हैं, इतना भयंकर भारी भारी लोग बैठे हुए थे इस पर। कुछ लोग पिट्ठू पे भी बैठे हुए थे। हाँ, एजेड पर्सन के लिए ये चीज़ सही है, बट नवयुवक के लिए ये चीज़ मेरे हिसाब से सही है। जब आप दर्शन करने जा रहे हो तो बाबा का दर्शन करने जाओ, खुले पाँव से जाओ, आराम से दर्शन करो। इसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए ऊपर का दृश्य मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ से 6 किलोमीटर है लगभग केदारनाथ, और हम लोग यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के लिए रुके हुए हैं। देखिए बादल, अभी जस्ट ये बादल बना, अभी पहाड़ नज़र आ रहा था, पूरा बादल भर चुका है यहाँ पे। और मैं आपको बैक कैमरा से भी सारा दिखाऊंगा। बादल का मूवमेंट मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी आप इसी वीडियो के साथ अटैच करूँगा, तो आप देखना। देख रहे हो पूरा बादल हो गया, तो मतलब यहाँ पे अब संभावना ये हो गया कि यहाँ पे अब बारिश हो सकती है। बारिश होने के पूरा संभावना हो गया यहाँ पे, और बादल पूरा भरते जा रहा है। तो हम लोग को 6 किलोमीटर बहुत जल्द तय करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बारिश का सामना करना पड़ेगा। रोड यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्लीपी बहुत ज़्यादा है, तो हमने बहुत आराम से चला है अब, लेकिन फास्ट चलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बादल, अब हमारे ऊपर भी बादल आ रहा है। अब देख रहे हो हमारे ऊपर भी बादल आ रहा है, मतलब हम बादल नहीं है अभी। थैंक यू सो मच। मैं पहुँच करके वहाँ पे आपका वेदर दिखाऊंगा, वेदर कैसा है, सारा चीज़ दिखाऊंगा। केदार बाबा नाथ का मंदिर भी दिखाऊंगा और सारा डिटेल्स आपको बताता रहूँगा। बने रहे हमारे साथ। देखिए किस हिसाब से बादल हमारे सर के ऊपर आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये जब मैं कैमरा अपने पॉकेट से जब मैं मोबाइल निकाला ना, उतने ही देरों के अंदर इतने सारे बादल आ गए। उससे पहले इतना ज़्यादा सारा बादल नहीं था। हम लोग को लग रहा था नहीं जा पाएंगे, लेकिन केदारनाथ बाबा के दर्शन करना था, उनका आशीर्वाद था, हम लोग आराम से पहुंच गए।